फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। सर, जो जवाब आया है सरकार का, मैंने देखा 5.5 करोड़ जो है अब तक केस पेंडिंग है पूरे देश में, और ज़्यादातर लोअर जुडिशरी में, इसमें से 70% 80% केसेस लोअर जुडिशरी में, और वहाँ भी वैकेंसीज बहुत हैं। हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट में वैकेंसीज हैं। तो इससे क्या है ना कि बहुत बड़ी समस्या हो रही है डिस्पोजल की, और लोअर जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशानियां। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए कुछ कर रहे हैं क्या इस तरह का प्लान है कि जो एक बार एनजेएसी आया था पहले, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो क्या फिर से उसको लाने की कोई बात सरकार सोच रही? क्योंकि अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप कोलेजियम सिस्टम पे छोड़ देंगे। हर हाई कोर्ट में आधी स्ट्रेंथ पे काम हो रहा, और लोअर कोर्ट में तो बहुत बुरा हाल जो हाई कोर्ट और राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। तो इसमें आप ये बताइए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए, इस पे आपका कुछ जो है योजना है कुछ करने की या नहीं है? ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद चेयरमैन सर। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुडिशरी गवर्नेंस सिस्टम का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है तथा सभी मामलों को संभालने में जुडिशरी सक्षम भी है। इसी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी सरकार जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर पूर्णतया प्रतिबद्ध भी है। न्यायपालिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि जजों को अपने जुडिशियल फंक्शन करने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले, ताकि देश के नागरिकों तक न्याय की सर्वसुगम व सर्वसुलभ सुनिश्चित हो सके। ये एक व्यवस्था है जो संविधान ने हमें दी है। आपने जो प्रश्न किया है सर, वो प्रश्न किया है जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, लेकिन इसमें इन्होंने हाई कोर्ट की बात भी कर दी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर दी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की भी बात कर दी, जो सारे इससे संबंधित नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि पेंडिंग केसेस को क्लियर करना पूर्णतः न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। पेंडिंग केस आपने प्रश्न किया है सदस्य जी। No, this is not correct. When you have raised the question, you should be there to hear the question. आपने प्रश्न किया है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से संबंधित ही किया है। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। देखिए, 2014 में चेयरमैन सर, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में जहां कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ 19,518 थी, वो हमने इस 2014 के बाद उसमें 6,376 पोस्ट बढ़ा करके कुल हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 25,894 कर दी है। इसका मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। जजों के अपॉइंटमेंट वाले मामले में भी हम हाई कोर्ट को और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होते हैं नीचे लेवल पे एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के माध्यम से या तो हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट करता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वकीलों के माध्यम से भी होते हैं। जैसे 7 ईयर का कोई एक्सपीरियंस वकील है तो वो सीधा भी एडीजे बन सकता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है। इनका जो सप्लीमेंट्री था वो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का विषय। वो लोकसभा ने भी पास किया, राज्यसभा ने भी पास किया, इनको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, स्ट्रक डाउन हुआ। उसके बाद एक एमओपी की प्रक्रिया विचाराधीन है। वो एमओपी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद।